सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा ये आपका फाइनल पेपर है, आप अपने मार्क्स सब देख सकते हो, चेक कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है पठित गद्यांश है और इसमें क्वेश्चंस एक पदेन में उत्तर था कस्य पवित्र महानदी भागीरथी वर्तते। तो हमारे कस्य के स्थान पर क्या आएगा, भारत वर्षस्य है। का हिमालय को मुखात उत्पद्यते है, हिमालय के मुख से कौन निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं बेटा और इनको आप कर लेना। जैसे यहाँ कश्या तीरे नगराणी संति ही, तो कश्या तीरे नगराणी संति में आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। अश्या तीरे नहीं लिखना, यहाँ अश्या के स्थान पर क्या लिखना है, भागीरथी तीरे विविधानी नगराणी संति। ये आपको आगे के एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है बेटा। और अब जो आप कर आए वो तो कोई नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर अश्या आया है तो किसके लिए आया है, भागीरथी के लिए आया है, तो आपको पूरा वाक्य बनाना होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है कश्यः तपः प्रभावेण इयं नदी ही भूमिमागतः, किसके तप के प्रभाव से यह नदी भूमि पर आ गई थी, तो यहाँ पर है भागीरथस्यः, ठीक है। भागीरथस्यः तपः प्रभावेण इयं नदी भूमिम आगतः, तो इसमें से आपको देख के लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पीछे से देख लेना बेटा। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति होती है, भागीरथी में इसमें आपसे पूछा गया था कृत पद बताना है अर्थात कर्ता बताना है, तो भागीरथी हो जाएगा। अव्यय बताना है तो अव्यय क्या है बेटा, इसमें अतीव है। कोई भी शीर्षक बताना था भागीरथी या फिर कोई भी शीर्षक जो हमें ठीक लगता है वो हम लिख सकते हैं। हिमालय नदी लिख सकते हैं, भागीरथी नदी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देख के वाक्य बनाने थे, तो इसमें छोटे छोटे वाक्य ही मैंने आपको बताया था कि बनाने हैं आपको। जैसे एतत् आपणस्य चित्रम अस्ति, यह बाजार का चित्र है। महिला शाकम कृणाति, महिला साग सब्जी खरीद रही हैं। स्त्रियां परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। अत्र अनेकानि शाकानि सेव फलानि वस्तूनि अपि सन्ति, यहाँ पर अनेक साग सब्जी फल सेब के फल और अनेक और भी वस्तुएं हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं। आगच्छन्ति ही केचन जन आपणम आगच्छन्ति, अत्र बहवः जनाः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो छोटे छोटे वाक्य बनाओ बेटा ताकि आप वाक्य को सही बना सको, ठीक है। अब उसके बाद आपको वाक्य का रचना करना था, या आपको पुस्तकालय के ऊपर कोई 5 वाक्य लिखने थे जो आपको ठीक लगे वो आपको करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्य का निर्माण करना है। वयम भोजम, वयम के साथ महा आएगा तो पचामह आ जाएगा। यूयम क्रीडत ते गच्छन्ति महिला खादती, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ता देखना है और क्रिया देखनी है, उसके बाद बीच का कर्म देखना होता है। आपको समझाया हुआ है, आपको कर्ता के साथ पहले क्या लगानी है बेटा, क्रिया लगानी है। वयम के साथ पचामह आएगा, यूयम के साथ क्रीडत आएगा, ते के साथ गच्छन्ति ही आ गया, महिला के साथ खादती आ गया। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कर्म देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी अब इस तरह से ध्यान रखना बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन गा था आपका, इसमें खादतः है 2 है तो बालकऊ आ जाएगा। गच्छति 1 है तो गीता आ गया। क्रीडन्ति बहुवचन है तो ते आ गया, ठीक है। और पठन्ति ये भी बहुवचन है तो तह आ गया। इसका संयोजन करना है या विभाज्य करना है। अनुगच्छति अनुभवति आचारः, ये सब ने सही किए थे, ये भी सबका सही था बेटा। द्वादश सप्तादश 9 पंचादश पंच 7 क्वेश्चन नंबर 7 में तालाब को सरहा कहते हैं। खिड़कियाँ गवाक्षः, चलता है तपते ही, आरंभ किया प्राप्तवते ही, और झूठ को अनृतम बोलते हैं। बहुत ही इजी पेपर था बेटा, सबने अच्छे नंबर लिए हैं और आप आगे भी इस तरह से ही अच्छे नंबर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सह है विद्यालयम गच्छति आएगा, आवाम के साथ खादावह आ गया, तहा के साथ अंति ही आएगा तो खादंती। म्यूरह बहुवचन है तो इसमें भी अंति आएगा तो नृत्यंती। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा पठित अवबोधन है। इस पठित अवबोधन के बाद आपके इसके क्वेश्चन आंसर है। विशेष्य जनेषु सर्वत्र सर्वदेशा, ये आपको देख लेने बेटा। इसमें ई जो जिसमें बच्चों ने गलत किया है वो थोड़ा यहाँ पर ही गलत किया है। इस सेक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे आपने क्रिया पूछी है तो क्रिया क्या है, इसमें वर्तते है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, तो वर्तते क्रिया हो गई ना बेटा, ठीक है। ऐसे देशः बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, तो यहाँ पे कर्ता पूछे, कृतपद का मतलब कर्ता, तो कर्ता क्या है, देशः है। ऐसे ही यहाँ पर क्या पूछे, अव्यय है, अव्यय हमारा क्या है, सर्वत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और आपको करना है, सोल्व करना है। ये पठित पद्यांश है। पद्यांश के यूरिना विभूषंति प्रश्न हारन चंद्र उजला वाला से हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फिर वही आपका डेविड वाला आ गया है, ध्वजस्य ऊपरी केशर वर्ण त्याग से सूचक। तो इस तरह से बेटा बहुत ही ईजी था आपका। आप सभी अपने नंबर इसमें से देख लीजिए और आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, स्वतंत्रता दिवस अद्य कदा अस्ति, अद्य कदा अस्ति, तो अद्य स्वतंत्रता दिवस अस्ति।
प्राप्तः कम सम्रेत, तो ईश्वरम। क्वेश्चन का पर्सन निर्माण करना था ना। चत्वारिंशत्, काउंटिंग तो आपको पता ही है, जहाँ पर भी काउंटिंग आएगी वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कति लगाएंगे। किसी का नाम है, स्त्रीलिंग का नाम है तो का लगाएंगे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई क्या स्त्रीलिंग शब्द है तो हम का लगाएंगे। और नेक्स्ट था हमारा बेटा कि कोई भी आपको 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है, कंठस्थ जो है वो 2 श्लोक लिखने हैं। तो कुछ बच्चों ने तो जो इसमें दिया हुआ श्लोक वो ही लिख दिया, लेकिन आपको ये श्लोक नहीं लिखना होता है बेटा, आपको अपने मन से कोई भी 2 श्लोक लिखने होते हैं जो आपको याद करवाए हुए हैं। ओके बेटा, अब अपना चेक करो पेपर और मुझे बताओ कि आपके कितने नंबर बने।